नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं रिसेंट रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़ती स्थिति पर अमेरिका एक इकलौता देश है जिसने बड़ी ही बारीकियों से नज़र रखा है, जिसका मानना है कि यह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध को करार दे सकता है। आइए समझते हैं कि यह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध को करार कैसे दे सकता है और रूस और यूक्रेन विवाद क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, रूस और यूक्रेन विवाद क्या है। यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बने। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रूस को यह पसंद नहीं। आइए समझते हैं कि नाटो का सदस्य क्यों बनना चाहता है यूक्रेन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नाटो का मतलब क्या होता है। नाटो एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म होता है, एम से नॉर्थ होता है, ए से अटलांटिक और टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्टकट में नाटो कहते हैं। ठीक है, यह एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है। आप समझ सकते हैं कि ये जो संगठन है, नाटो संगठन है, इसने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। जैसे कि मान लीजिए जो नाटो का सदस्य हो, जो देश नाटो का सदस्य है, उस पर भविष्य में कोई देश आक्रमण करता है, तो जितने भी देश जो नाटो के सदस्य रहेंगे वो सभी मिलकर उस देश पे हमला कर सकते हैं। ये जो है ये नाटो का एक ध्वज सिंबल है, जिसे आप देख सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे शॉर्टकट में हम नाटो कहते हैं। इसका एक ध्वज जिस तरीके से हमारा तिरंगा झंडा है जिसमें 3 कलर हैं, वैसे ही नाटो का सिंबल है, यूँ का ये ध्वज है। ये आगे बढ़ते हैं। अब समझ सकते हैं कि नाटो की जो आधिकारिक भाषा है, नाटो में कौन कौन सी भाषाएं आधिकारिक हैं। तो नाटो की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। वहीं जो नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोलनबर्ग, इसे आपको याद रखना होगा, जो नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोलनबर्ग, और जो उस सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं उनका नाम गियाम पाओले दी पाओला है। गियाम पाओले दी पाओला। आप समझते हैं कि नाटो की स्थापना की जरूरत क्यों पड़े। सबसे पहले ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाटो की स्थापना की जरूरत हमें क्यों पड़े। तो मैं आपको बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया और वहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवादी विरोधी का नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। फलतः यूरोप देश के ऐसे संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए और जो कि उनकी सुरक्षा करे। उन्होंने एक ऐसे संगठन बनाने की सोची जो मुश्किल वक्त में उनका साथ दे, उनकी सुरक्षा करे। पॉइंट नंबर 2 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था, अतः उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत नुकसान हुआ, आर्थिक तरीके से कई सारे देश कंगाल हो गए, कई सारे देश गरीब हो गए, उनको अमेरिका से बहुत ही उम्मीदें थी। ऐसे में अमेरिका नाटो की स्थापना का समर्थन किया। ऐसे में उस सभी देशों ने जो द्वितीय विश्व युद्ध के आर्थिक तंगी से ग्रसित थे, उन्होंने नाटो का समर्थन किया, नहीं इसका गठन होना चाहिए। अब समझते हैं कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन को नाटो की ज़रूरत क्यों है, वो नाटो का सदस्य क्यों बनना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए कि यूक्रेन नाटो का सदस्य क्यों बनना चाहता है, आपको 100 साल पीछे जाना होगा। 1917 से पहले रशिया और यूक्रेन यानी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। जो यूक्रेन है वो एक समय में रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। रशिया की क्रांति के बाद ये साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। सन 1917 में रशिया की जब क्रांति हुई, उस समय यह रूसी साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल भी आज़ाद नहीं रहा और वर्ष 1920 में सोवियत संघ में शामिल हो गया। इसके बावजूद यूक्रेन के लोगों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की इच्छा हमेशा से जीवित रही। हालांकि वो काफ़ी दिनों तक आज़ाद नहीं रह पाया। 3 वर्ष के बाद ही सन 1920 में वो सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। लेकिन जो वहाँ के लोग थे, उन लोगों में अभी भी स्वतंत्र आज़ादी की एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की इच्छा
जीवित थे। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। प्रश्न बनता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। तब 15 नए देश बने थे जिनमें यूक्रेन भी था। यानी असल मायनों में यूक्रेन को वर्ष 1991 में आज़ादी मिली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया, लेकिन इन देशों का ये समर्थन कितने दिन तक रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि यूरोपीय देश अपनी ज़रूरत तक 1/3 गैस के लिए रूसिया पर निर्भर करते हैं। अब अगर रसिया इस गैस सप्लाई को रोक देता है तो इन देशों में बिजली का भयानक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि ये संकट इन देशों की सरकारों को बर्खास्त भी करवा दे। दरअसल यूरोप के देशों में मौसम अधिकतर ठंडा रहता है और यहाँ पिछले कुछ दिनों में बिजली के दाम 600% तक बढ़ चुके हैं। सोचिए, ऐसे में अगर रशिया ने गैस की सप्लाई ही रोक दी तो यह देश कैसे गुजारा करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है उन देशों के लिए जो रसिया के खिलाफ जा रहे हैं। रसिया उन यूरोपीय देशों की अपनी नेचुरल गैस की सप्लाई रोक सकता है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए, जो नाटो की ज़रूरत है, रूस क्यों नहीं बनने देना चाहता नाटो को यूक्रेन का सदस्य। यूक्रेन को क्यों नहीं नाटो का सदस्य बनने देना चाहता। मैं आपको बता दूं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय रसिया ने अपना बचाव यूक्रेन की तरफ से ही किया था। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो रसिया चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाएगा। इसलिए, और जो यूक्रेन है, यूक्रेन एक ऐसी जगह है, एक ऐसी दिशा में है जहाँ से रसिया अपनी पूर्ण रूप से अपनी सुरक्षा को कवर कर लेता है, अपने को सुरक्षित महसूस करता है। ठीक, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसलिए वो नहीं चाहता कि नाटो का सदस्य यूक्रेन बने। और यूक्रेन का बनने का प्रमुख कारण यह है कि यूक्रेन जानता है कि वो रसिया से कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। उसे रसिया से जीतने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए नाटो से बेहतर ऑप्शन और कुछ नहीं है। इसलिए वो नाटो का सदस्य बनना चाहता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,